तारीख याद नहीं? अपनी तारीख पढ़िए। आओ तुम्हें बताता चलूं, सिंध की जमीन पर एक मुस्लिम बेटी को अगवा किया गया। तवज्जो है ना आप लोगों की? एक मुस्लिम बेटी को राजा दाहिर ने अगवा किया, और उस वक्त में खिलाफत की कुर्सी पर बैठने वाले का नाम दुनिया जानती है। अल्लाहू अकबर। बस बात बहुत बढ़ेगी। एक छोटी सी बात, उस बच्ची को जब अगवा किया गया, उसने खत लिखा, और लिखने के बाद वक्त के खलीफा के दरबार में भेज के कहा था, हज्जाज बिन यूसुफ, अगर आज मेरी इज्जत चार दीवारी में लुट गई तो कयामत के दिन तेरा गिरबान पकड़ के मुस्तफा की बारगाह में लाऊंगी और कहूंगी, आका मेरी इज्जत लुटती रही, ये महल में लेटा रहा था। अल्लाह अकबर। बेटी ने वो खत लिखा और खत मुल्क शाम पहुंचा। हज्जाज बिन यूसुफ ने उस खत को देखा। देखने के बाद कभी इधर चक्कर कभी उधर चक्कर, सामने हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा 18 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम खड़ा था। उसने कहा था, चचा बात क्या है? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, बेटे सारी फौजें महाज पर हैं, लेकिन एक बेटी का खत आया है कि उसको इसी जमीन पर, सिंध की जमीन पर गैर मुस्लिमों ने अगवा किया है, उसको कैद करके रखा है। उसने अपनी आबरू के बचाव के लिए दुहाई दी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, चचा फिर क्या मामला है? फैसला क्यों नहीं फरमाते? जब इतनी बात कही थी, फैसला क्यों नहीं फरमाते? तब उसने कहा था, फौज नहीं है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम अब 18 साल के जवान की शान देखो। उन्होंने कहा था, चचा अगर फौज नहीं है, मेहरबानी करो फिर मुझे जाने की इजाजत दे दो। चचा ने कहा था, बेटे समंदर पार जाना है, तू अकेला क्या बिगाड़ लेगा? कहा, चचा इजाजत तो दो। चचा ने इजाजत दी है, कासिम जो तेरी मर्जी है वो कर ले। अल्लाह अकबर। ये 18 साल का जवान आया जामा मस्जिद के अंदर, ऐलान कर दिया, लोगों नमाज के बाद ठहर जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और मेरी कौम अगर आज इमाम साहब कह देते हैं कि थोड़ी देर ठहर जाएगी, नमाज के बाद बात करनी है, तो जो समझदार होते हैं समझ जाते हैं चंदा किया जाएगा, तो वो चुपके से जूते बगल में दबा के निकल जाते हैं। कहीं मुझसे सीमेंट की बोरी ना मांग ली जाए, कहीं मुझसे खाद के, कहीं मुझसे गिट्टी मोरम कुछ सामान सरिया न ले लिया जाए। ये तरह तरह के ख्याल लेकर के लोग मस्जिदों से निकल जाया करते हैं। लेकिन उस दौर की बात है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ठहर जाओ मुझे कुछ बात करनी है। जैसी इतनी बात कही थी, सारे लोग, यार जवान तो छोड़ो, कोई बूढ़ा मस्जिद से बाहर नहीं गया था, बूढ़ा भी छोड़िए, बच्चा बच्चा मस्जिद में बैठा हुआ था। खुदा जाने आज मोहम्मद बिन कासिम क्या कहने वाले हैं। नमाज के बाद आप मिंबर पे खड़े हुए और बेटी का खत पढ़ के जब सुनाया अपनी कौम के सामने, तो कोई आंख ऐसी ना थी जो बरस ना रही हो, कोई चेहरा ऐसा ना था जो उदास ना हो। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ए मेरी कौम के जवानों, अब मेरा फैसला सुन लो, मैं अपनी कौम की बेटी को बचाने के लिए 7 समंदर पार जाने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है? जैसे इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही थी, तो जवान तो छोड़िए, बूढ़े उठ के खड़े हुए थे। कहा, मोहम्मद बिन कासिम मर्जी ना पूछ, बस इतना बता दे, घर जाने की इजाजत है या फिर सीधे यहाँ से समंदर के पार जाना है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, तुम्हारी राय क्या है? तब उन्होंने कहा था, मोहम्मद बिन कासिम राय ना पूछ, पता बता दे बेटी कहाँ है, या तो मर जाएंगे या बेटी को बचा करके लेकर के आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सरजमीने भोला नगला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है, यही 18 साल का जवान आया इस धरती पर और बादशाह के दरबार की ईंट से ईंट बजा दी। और जब बेटी को छुड़ा के लेके जाने लगा, तो किसी ने हाथ पकड़ के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम तू रहने वाला शाम का और ये रहने वाली मदीने के करीब की, बता इससे तेरा रिश्ता क्या है? जवानों तवज्जो से सुनना, बता इससे तेरा रिश्ता क्या है? जब इतनी बात कही थी, मोहम्मद बिन कासिम की आंखें बरसी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, कुछ रिश्ते वो हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो हैं जिन्हें बाप बनाते हैं, लेकिन ये रिश्ता वो है जिसे मदीने वाले रसूल पाक ने बनाया है। हाँ, ये मेरा भले खानदान का रिश्ता नहीं, मगर कम से कम इसके और मेरे बीच मुस्तफा के दिए हुए दीन और ईमान का रिश्ता है। यार बेटी फासलों की थी,
मगर रिश्ता ईमान का था तो हम हिफाजत कर रहे थे। आज हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं। जवानों, अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है, इज्जतें लूटने वाला नहीं, इज्जतें बचाने वाला बनाया है। मेहरबानी करो, बेटियों की इज्जत का ख्याल करो। बेटियों, तुमसे भी गुजारिश करता हूं, खुदारा मेहरबानी करो और सर पे दुपट्टे रखा करो। मौका मिलते ही घर से बाहर न निकला करो। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी की शान देखो। जो बेटियां पर्दा करती हैं उनकी इज्जतें तो मशीयत भी किया करती है जी। तवज्जो आपकी। हाँ, आज अल्लाह खैर करे।